जनसेवक के रूप में कोई भी नेता आता है तो वही कहता है कि मैं समाज सेवा करने आया हूँ। आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा या आज हमें केवल रोटी सूखी खानी पड़ेगी, अचार से खानी पड़ेगी, सब्जी नहीं आएगी। अब आप ऐसे समय पे भी क्या कहें, दल बदली इतनी चल रही है, यहाँ अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो दल तक बदल लेता है व्यक्ति। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो तमाम सामाजिक मुद्दे बढ़ चढ़कर उठाए जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें वो मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ कल्पना राजौरिया जी हैं जो संगठन में है, महिला शक्ति में है और ये 24 घंटे 12 महीने काम करती हैं। कल्पना जी, आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आपकी संगठन काम करता रहता है, तो आपको लगता है कि जिन मुद्दों को आप उठाते हैं, क्या राजनीतिक दल भी उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं या चूंकि ये वोट बैंक में तब्दील होता नहीं है इसलिए वो सामाजिक मुद्दे पीछे रह जाते हैं? जैसा आपने कहा कि मुद्दे ये राजनीतिक दल उठाते हैं नहीं, राजनीतिक दल जब इलेक्शन के टाइम पे आते हैं तब तो ये कुछ बातें होती हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं, लेकिन जहाँ तक हमने नोटिस किया है इतने वर्षों में, हमें लगता है कि कोई भी इन बातों पर तो ध्यान देता ही नहीं है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिन पर आपको लगातार काम करना होता है। ये अलग बात है कि सरकार कुछ योजनाएं तो चलाती है जिसका एक सामूहिक रूप से लोग लाभ भी उठा सकते हैं, जैसे विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आप जानते हैं कि तमाम तरह की समस्याएं होती हैं परिवारों में, जिसमें कई बार परिवार बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि निराश्रित जैसा हो जाता है और उसको एक सहयोग की आवश्यकता होती है। उस केस में कोई ध्यान नहीं दे पाता है, या तो उनकी व्यस्तताएं कहिए और या ये कहिए कि राजनीतिक रूप से वो तृप्त हो चुके होते हैं, तो उस समय उनको नहीं ख्याल आता कि हम एक जनसेवक के ही रूप में तो आए थे, तो फिर वो जनसेवा का भाव कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ये हम लोग नोट करते हैं। अच्छा, जब आप जाते होंगे लोगों के बीच में आप काम करते हैं तो आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा राजनीतिक चेतना हो जाए, सरकारें और राजनीतिक दल इस पर गंभीर हो जाए तो जो समस्याएं आपको वर्षों लगता है वो बहुत जल्दी हल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। सरकार चाहे तो समस्या ही ना रहे, अगर वो इस तरह से रोड मैप तैयार करे कि जो वंचित वर्ग है, हम जैसे आपको बताएं कि जायंट्स ग्रुप ऑफ फिरोजाबाद महिला शक्ति हमारा संगठन है और बेसिकली हम महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं। अब सोचिए वो बच्चे, जैसे यहाँ बाल श्रम बहुत है, फैक्ट्रीज हैं तो बाल श्रम है, बाल श्रम उन्मूलन कानून लागू है, बावजूद उसके आपको हर फैक्ट्री में बाल श्रम होता हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ आकर के क्या कह सकते हैं आप कि अगर सरकार चाहती तो ये बाल श्रम नहीं रुकता? हमें नहीं लगता कि नहीं रुकता। हम जहाँ पे गाड़ी रोकते हैं वहीं पर बैगिंग शुरू हो जाती है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कपड़ा पकड़ के खींचते हैं, दुपट्टा पकड़ के खींचते हैं और पैसे मांगते हैं। तो ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? हम कई बार उन बच्चों को पहुँचाते हैं, मतलब चाइल्ड लाइन से कभी हमने कांटेक्ट किया, कभी किसी से, और फिर कुछ दिन रुकता है और फिर कुछ दिन समय बाद वही बच्चे फिर सड़क पे हमें दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं योजनाओं में कमी है। हम कहाँ तक कर सकते हैं? हम रोक सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रिक्टली कोई उनके ऊपर ऐसा कानून थोप नहीं सकते कि आप घर से नहीं निकलेंगे और आप ऐसी बैगिंग नहीं करेंगे। तो ये सब सरकार का काम है। आपको लगता है कि सरकारें उतना इच्छा शक्ति से काम नहीं करती या उनको वो समस्याएं दिखाई भी नहीं देती या उनके लिए वो समस्याएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार का ही सारा दोष है, जो मशीनरी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देती है। जब योजना बनती है तो पूरी एक मशीनरी से ही पूरा रेगुलेट करते हैं। अगर निचले स्तर पे हर काम सही हो तो मेरे ख्याल से हर लेवल पे काम सही होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उदासीनता है लोगों के अंदर। बस हम ये ज़रूर चाहते हैं कि सरकार उस उदासीनता को खत्म करे और जवाबदेही निश्चित करे जो लोगों पे है। अच्छा, आप जब लोगों से बीच में जाती हैं, इससे बातचीत करने जाती है, तो खासतौर से किन समस्याओं की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है और आपका फोकस किस तरफ रहता है? जी, देखिए, हम बताएं, हम शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए कोई वंचित वर्ग है या गरीबी में जीवन यापन करने वाला परिवार है और वहाँ के बच्चे विद्यालय में से कई दिन एब्सेंट हुए। पता किया कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, रेगुलर एब्सेंट नहीं होना चाहिए, मालूम पड़ा बच्चा बाल श्रम में लगा हुआ है। घर पे जाके हमने संपर्क किया बच्चे से, हमने कहा, उनके अभिभावकों से कहा, उनके माता पिता से कहा कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, अब ये अगर अनपढ़ रह गया तो भविष्य इसका खराब हो जाएगा। तो पेरेंट्स या बच्चे हमें ये रिजल्ट देते हैं कि यदि ये भी नहीं गया और मैं अकेला कमाने वाला हूँ, घर में मान लीजिए 6 या 7 बच्चे हैं, तो आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा या आज हमें केवल रोटी सूखी खानी पड़ेगी, अचार से खानी पड़ेगी, सब्जी नहीं आएगी। तो वो जो एक्सपेंसेस है उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन खर्चों की वजह से फिर कभी कभी लगता है, मान लीजिए पिता ही नहीं है, माँ अकेली है,
पिता का देहांत हो गया, अब वो जो एक या दो बेटे हैं उनके, अगर वो काम ना करें तो कैसे घर का जीवन यापन कैसे होगा उनका, परिवार का। तो वहाँ आकर के हम लोग भी एकदम से एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि हकीकत है कि जिंदा रहना पहले ज़रूरी है, शिक्षा बाद की बात है। ऐसे में शायद आप भी यही कहेंगे। आपको लगता है कि जो तमाम विसंगतियां हैं, कई लोग ऐसे मजबूर हैं कि उनको बाल श्रम करना पड़ता है, इसलिए शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और इसके लिए आप क्या चाहते हैं, आपके संगठन उसको किस तरह से कोऑपरेट करता है? जैसे कि संगठन है तो कई बार हम लोग भी चर्चा करते हैं कि हम ऐसा कोई सेटअप तैयार करें जहां पर इस तरह की महिलाएं या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों ही एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं जिसमें अनाथ बच्चों को मासिक रूप से कुछ मतलब 4,000 की धनराशि से उनको सहयोग भी किया जाता है। लेकिन आप वो 4,000 कहाँ जा रहा है, क्या प्रॉपर यूज़ हो रहा है, क्या बच्चे के वेलफेयर पे यूज़ हो रहा है, या उसके जो अभिभावक बने हुए हैं, जो गार्जियन बने हुए हैं, उस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ आप समझ ही नहीं सकते दूर से रह करके। मतलब ये कहीं ना कहीं सही होना चाहिए, चैनल सही बनना चाहिए। तो ऐसे सेटअप्स लगाए जाए जहाँ पर बच्चे को वो 4,000 तो उसके जाए उसके पास जो अकाउंट में जा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को एक अच्छा माहौल भी मिले जहाँ पर वो अपने कहना चाहिए अपने फ्यूचर को तैयार कर पाए, क्योंकि ये 4,000 जिंदगी नहीं काटेगा उसकी, उसका फ्यूचर भी तो तैयार करना है। कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए उनके लिए। अगर लेडीज़ परित्यक्तता हैं मान लीजिए या विधवा हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए कि वो अपने आप को तैयार कर पाएँ और भविष्य में वो अपनी खुद ही अपनी आमदनी कर पाएँ। ठीक है कल्पना जी, आप भी सामाजिक मुद्दों को लेकर काम करते हैं, तमाम और लोग भी काम करते हैं, चुनाव हो रहा है, तमाम राजनीतिक दल भी ये दावा कर रहे हैं कि वो समाज के लिए ही काम करना चाहते हैं, तो फिर ये तालमेल बैठ क्यों नहीं पाता है? तालमेल क्यों नहीं बैठता है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। देखिए, जब जनसेवक के रूप में कोई भी नेता आता है तो वो ये कहता है कि मैं समाज सेवा करने आया हूँ, ठीक है। अब वो समाज सेवी है, उस समाज सेवी ने जब इलेक्शन होता है, आप जानते हैं कि धन और बल की कितनी आवश्यकता होती है, और धन और बल से ही चुनाव जीते जा रहे हैं। एक समाज सेवी कहाँ से इतने फंड्स जनरेट कर सकता है, कहाँ से तो वो चुनाव जीत सकता है, और कहाँ से वो आगे बाकी सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकता है। क्या आप ये मानते हैं कि केवल मतलब एक राजनेता जो बन गया वो केवल सोशल ही जुड़ा हुआ है? आप समझ सकते हैं कि काफ़ी नेटवर्क को बढ़ाना और आगे के लिए भी अपनी तैयारी करना, वो उनमें ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और जो मुद्दे जिन मुद्दों को उठा करके वो पहुँचे वहाँ तक, कहीं ना कहीं उनका विस्मरण हो जाता है। ये एक परंपरा सी बन गई है। अब हम ऐसे समय में भी क्या कहें, जब दल बदली इतनी चल रही है, यहाँ अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो दल तक बदल लेता है व्यक्ति। तो वहाँ पे हम उनसे ये उम्मीद करें कि आप जो अपने बात के धनी हैं या आपने जो वक्तव्य दिए आप उस पर कायम रहेंगे, तो ये बेमानी सी बात लगती है आज के समय में। तो कहीं ना कहीं जनसेवक भी है, वो कहीं राजनीतिक रूप से जब जाता है तो तानाशाही फील करने लगता है। जिन लोगों के वोट से वो जीतता है, उन लोगों को अपने दरवाजे पे जब कतार लगाए देखता है तो उसे असहजता होने लगती है। तो परिवर्तन तो हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि तमाम एनजीओज हैं, आज एक बता रहे थे लोग कि एक फैशन हो गया, आप क्या करते हैं सब, हम एनजीओ चलाते हैं, और उसमें कई विसंगतियां पकड़ी भी गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कुछ लोग हैं उस पूरे सामाजिक जो प्रतिष्ठित धंधा है उसको भी कलंकित कर रहे हैं? कर रहे हैं। देखिए, एनजीओ जब खोले गए तो मंशा ये थी कि ये गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है, तो ये निरंतर काम करेंगे तो सरकार भी उनको फंडिंग कर देती है अगर आप निरंतर कोई काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक व्यापार के रूप में भी लोग लेने लगे हैं इसे। अपना एनजीओ खोला और 3 साल कैसे भी अपनी बैलेंस शीट चलाई, और चौथी साल से लेन देन करके प्रोजेक्ट्स लेना, और आप जानते हैं कि उसमें कितना घालमेल है। 50% तक का जाता है। मान लीजिए 10 लाख का प्रोजेक्ट है, 5 लाख तो पहले ही दे दिए। अब उस 5 लाख में जो 5 वर्ष के लिए अगर कोई योजना लाए हैं, कैसे कैरी आउट करेंगे? आप ऐसे समझ लीजिए, रोड बनती है, रोड में भी टेंडर्स में ये घोटाले होते हैं, बड़े बड़े घोटाले, तो वो रोड चल भी नहीं पाती कुछ ही साल, और तुरंत ही फिर से नई रोड बनने के लिए आ जाती है। वही चीज़ यहाँ होने तो आपको लगता है कि सामाजिक संगठनों को पे भी नियंत्रण की जरूरत है, लोगों को आत्मचिंतन की जरूरत है, और एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि जो पैसा जहां जा रहा है, जो संगठन ले रहा है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, मॉनिटरिंग के बिना तो आप जानते हैं कि निरंकुश हो जाते हैं लोग।
कोई भी व्यवस्था हो, अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो निरंकुशता कहीं ना कहीं जन्म ले लेगी और वहीं उसके फिर साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे। तो सोशल फील्ड में भी ये साइड इफेक्ट्स आने लगे हैं। हमें याद है, आपसे अभी चर्चा भी हो रही थी कि पहले रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलकर जब पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम चला तब हम लोग भी रोट्रैक्टर्स थे और हमने घर घर जाके पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई हैं। ना हमें इस धूप से कोई परेशानी होती थी, ना बारिश में कोई दिक्कत होती थी, और लोग, आप जानते हैं विशेष संप्रदाय के लोग हैं जो पसंद ही नहीं करते थे कि हमारे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाए। वहाँ पे भी जाके हमें कैसे भी बच्चे के मुंह में 2 बूंद डालनी होती थी, क्योंकि हम जानते थे कि पोलियो तभी समूल नाश होगा जब हर बच्चे के मुंह में ड्रॉप जाएगी। तो ये एक जज्बा था काम करने का। वो जज्बा अब विगत 20-25 वर्षों से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लुप्त सा होता जा रहा है। लोगों में जज्बा नहीं है। अब लोग समाज सेवी कहलाना चाहते हैं या अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग गलत हैं। बहुतायत तो अभी भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं, तो एक मछली तालाब को गंदा करती है, वो वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि ऐसा होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। तो देखिए, कल्पना जी ने साफ तौर पर कहा कि आजकल लोग सामाजिक संगठन में काम करके सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि समाज सेवी कहलाना चाहते हैं। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, फिरोजाबाद।